कहीं भी चले जाओ, पति पत्नियों में बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन हम दोनों पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता। नारद जी ने कहा तो आज करा दे, नहीं हुआ तो आज से शुरुआत करा दे मैया। अच्छा कैसे शुरुआत करोगे? बोले मैया आप कहती हो बाबा शंकर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, सच सच बताना, क्या बाबा शंकर ने कभी दूसरा विवाह भी किया? मैया ने कहा नहीं, मुझसे ही विवाह हुआ उनका, बस और किसी से नहीं। तो आप कुछ नहीं जानती हो बाबा शंकर को, बड़े कपटी है मैया, आपसे बहुत भेद छुपा रखे हैं। मैया ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जिस समाधि का वो दर्शन करते हैं वहां भी आकर के बता देते हैं, आज मैंने भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन किया। और वो एक कहां निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। मेरी एक चोरी में सुनाता हूं, मैं बालराम के दर्शन करने गया, और मैं अकेला नहीं, कागभूषण भी साथ में था। तो सखा वह बाल स्वरूप का दर्शन भी मुझे बता दिया। जो गुरु मंत्र होता है वह गोपनीय होता है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसको गुप्त रखा जाता है, लेकिन बाबा शंकर ने वह भी बता दिया। और आप कहते हो प्रेम नहीं करते, दूसरी शादी कर ली, तो ये नहीं बताते। बोले मैया नहीं मानती, तो आज बाबा शंकर जब आए तो आप पूछ लेना कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। बोले ये क्या पूछना, या तो पूछा हुआ है, मुझे तो दिख रहा है। पूछने की आवश्यकता वहां होती है जहां देखा नहीं जाता। किसी को देखा नहीं तो पूछोगे भैया वो व्यक्ति कैसा है, जब देख रखा है तो क्या पूछना। बोले नहीं आप ये नहीं पूछ सकते, तो कोई बात नहीं, आप ये बता दो मैया, सब जानते हो, तो ये बताओ बाबा के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है? अरे हमारे गले में तो नकली मोती की माला पड़ी हो तो भी श्रीमती पूछ लेती है, और आपके बाबा के गले में तो नरमुंडों की माला पड़ी हुई है। 52 मुंड लगे हुए हैं, किसके हैं पूछना। महाराज कहा सब पता है, पर ये पता नहीं, तो बोले क्या खाक पता मैया, अपन तो चले अपने राम। नारद जी चल दिए, बाबा शंकर आए, मैया ने पूछा सच सच बताओ किसकी माला है? बोले देवी ये नरमुंडों की माला है। और आप पूछती हो किसकी है, तो ये आपकी है। बोले मेरी कैसे? बोले आप इतनी बार जन्म ले चुकी हो और इतनी बार चली भी गई हो, तो मुझे समाधि में आपकी भान बनी रहे, इसलिए आप जिस शरीर को छोड़ती हो उसी शरीर की अस्थि का या पिंजर मुख में रख लेता हूँ और माला बना के डाल लेता हूँ। तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, ये तो मेरे प्रेम का प्रमाण पत्र है देवी। अच्छा तब तो तुम महाकपटी हो प्रभु। क्यों? अरे प्रेम का प्रमाण पत्र दे रहा हूँ और तुम कह रहे हो महाकपटी। बोले ऐसे व्यक्ति को कपटी ना कहे तो क्या कहे? अरे बाबा आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी खा रखी है जो कभी मरते नहीं, और हमें क्यों नहीं खिलाते वो बूटी? कहा देवी यदि तुम पाना ही चाहते हो तो एक काम करो, जाओ आसपास देख के आओ, कोई पक्षी पशु तो नहीं है। तुम्हें आज विशाल वट वृक्ष के नीचे तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। इस अमर कथा को सुनने के बाद तुम अमर हो जाओगे। ठीक है। तो मैया गई, जाकर के देखा, 3 बार तालियां बजाई, सभी पक्षी उड़ गए, लेकिन एक पक्षिणी गर्भिणी थी, उसका अंडा नीचे गिर गया। मैया ने कहा ये तो अंडा है, ये क्या करेगा, और सोच करके आ गई। बाबा से कहा सब चले गए। बाबा जी ने कहा देवी मैं कथा सुना रहा हूं, तुम सुन रही हो, यहां मुझे कैसे पता चलेगा? तो क्या किया जाए? बोले मैं तो आंख बंद करके सुनाऊंगा, इसलिए तुम बीच बीच में हुंकार भरते जाना। वो पहले के जमाने में होते थे ना, माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती थी तो नन्हे नन्हे बच्चों को लोरिया सुनाती थी, गीत सुनाती थी, कहानी सुनाती थी। कहती थी एक राजा था तो छोरा बोलता था रानी को लेने गया, बोले
ऐसे होता था। तो ऐसे ही यहां पर माता जी से कहा, यहां पर आप भगवान का नाम लीजिएगा। क्या नाम? बोल हरिओम, हरिओम। ठीक है, अब कथा शुरू हुई। बाबा जी आंखें बंद करके समाधिस्थ होकर के जो कथा कहने लगे। महाराज 6 दिन पूर्ण हो गए और इधर जो अंडा पड़ा था वह भी साबुत हो गया, उसमें एक सुख उत्पन्न हो गया और वह सुख महाराज कथा सुनने लगा और कथा सुनते सुनते मन द्रवीभूत हो गया और बड़ा आनंद मग्न हो गया। लेकिन जब कथा होने लगी तो माता दी, कथा में तो निद्रा देवी का आसन होता ही है महाराज, और वहां तो एक ही श्रोता था और एक वक्ता। तो निद्रा देवी घेरे किसे? तो माता जी को घेर लिया। अब एक श्रोता एक वक्ता, कथा हो रही थी, सुखदेव जी तो पीछे से सुन रहे थे चोरी चोरी। तो ये तो श्रोता तो सामने वाले होते हैं, पीछे वाले तो चोरी वाले होते हैं, है ना। जो पीछे से सुन रहे हैं ना वो सब चोरी कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को पढ़ाया, एकलव्य को नहीं पढ़ाया था। उसने पीछे से चोरी कर ली, इसलिए उसका अंगूठा ले लिया। क्यों? क्योंकि चोरी करी। चोरी करने वाली चीजों को अति बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसलिए अंगूठा ले लिया। अब लोग बोलते हैं कि वो तो उन्होंने अर्जुन को पढ़ाया उसका नाम बड़ा करने के लिए। अरे जहां हमें शास्त्र समझ में ना आए, समझ लेना चाहिए हमारी बुद्धि की सीमा आ गई है। शास्त्र समझ में ना आने लगे तो शास्त्रों को गलत मत समझो, यह समझ लो कि बस हमारी बुद्धि की सीमा यहीं तक है, हम इससे आगे सोच नहीं सकते। कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो उसका किसी संत से समाधान लेना चाहिए। तो महाराज वह सुखदेव जी साबुत हो गए और सामने ही प्रकट हो गए। अब मैया जी ने कथा सुन रही है, त्याग क्या है, संन्यास क्या है, वैराग्य क्या है, इसकी जब व्याख्यान चल रहा था तो मैया जी को समाधि ने घेर लिया। समाधि मतलब मैया सोई नहीं, बस समाधि में पहुंच गई। कथा जहां जहां जाती है ना, कथा जी के साथ साथ में श्रोता भी वहां वहां पहुंच जाते हैं। महाराज यहाँ से जैसे ही कहा श्री राम वृंदावन, तो जो वृंदावन गया वृंदावन पहुंच गया। इतनी देर में उसे कुछ एक क्षण भी नहीं लगा, जैसे वृंदावन का नाम लिया जो गया वो वहां पहुंच गया और उसको जो सबसे अच्छी जगह लगी वो वहां पहुंच गया। वृंदावन में सब जाते हैं तो किसी को होटल अच्छी लगी होगी तो उस होटल में पहुंच गया कि वहां पे रुके थे, ऐसी कमरा था, डनलप का गद्दा था। और कोई बिहारी जी का दर्शन करने गया और उनके नैना से नैना लड़ गए बिहारी जी से, तो महाराज वो बिहारी जी का दर्शन करेगा। कोई ब्रज की रज का दर्शन करेगा, कोई गोवर्धननाथ का दर्शन करेगा। जिसका जहां तक सामर्थ्य है, जहां तक उसकी बुद्धि चलती है, जहां तक उसकी भक्ति का प्रकाश है, वहीं तक वह जाता है। तो आज कथा जब श्री कृष्ण के पास पहुंची कि श्री कृष्ण आज उद्धव को आत्मबोध करा रहे हैं, तो इन दोनों के दृश्य को देखती देखती मां उस समाधि में ही रह गई, वहीं पर रह गई। नींद में क्या होता है? यही तो होता है। नींद में क्या होता है? सपना आ जाता है, सपने में सब कुछ सच लगता है। तो मैया उसी समाधि में वहां पहुंच गई। हम क्यों बोले कि नींद आ गई, हम तो ये बोले समाधि में चली गई। और सही बात यही है, वो समाधि में ही गई थी। नींद किसे कहते? जो जान करके सो जाए, जानबूझ करके सोए। ये जानबूझ करके नहीं सोई मैया। मैया तो कैसे पहुंची है? समाधि में पहुंची है। और भागवत भी समाधि भाषा ही है, समाधि भाषा व्यासस्य। तो भैया मैया वहां पहुंच गई। अब इधर हरे नमा का हुंकार बंद हो गया। सुखदेव जी ने कहा यदि ये कथा बंद हो गई तो मैं अतृप्त रह जाऊंगा, मैं अधूरा रह जाऊंगा, ये अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। सो महाराज सामने आ गए,
होशियारी की बात यह करी, सामने आ गए और आ करके और मैया जैसे बोलती थी हरिओम, ऐसे ही बोलने लगी। क्यों बोलने लगा? क्योंकि तोता बड़ा मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी भी सीख गए, 6 दिन से सुन रहे महाराज। हरिओम हरिओम बोलने लगे और जैसे ही कथा पूर्ण की ओर हुई और भगवान शंकर ने जयकार लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। जिन जिन ने हाथ खड़े किए उनके तो पाप निकले, और जिन जिन ने नहीं किए उनके ऊपर उनके पाप निकले। तो कहीं जाके तो बैठेंगे ना भाई, आसन छोड़ा तो दूसरा आसन जमाएंगे, तो कहाँ गए? बोले जिनने नहीं खड़े किए, जिनने जयकार नहीं बोली, जो ऊँग रहे थे उनको और ऊँगाने के लिए वो आ गए। बोलो राधे 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 महाराज, राधे राधे जय हो। तो सरकार आज आंखें खोलकर बाबा देखते हैं तो यहाँ तो मैया तो बेटी है, लेकिन सामने सुखदेव भी है। मैया ने कहा आगे क्या हुआ? उद्धव से क्या कहा प्रभु ने? बोले देवी कथा तो पूर्ण हो गई, मैं समाधि में चले गई थी प्रभु। सुखदेव को देखा, बोले इसने कथा सुनी है, ये हमारी कथा सुन लिया। बाबा ने अपना त्रिशूल छोड़ा, त्रिशूल ही शिव स्वरूप बन गया, और आगे आगे सुख है, पीछे पीछे महाराज यहाँ भगवान का सूल चल रहा है, त्रिशूल चल रहा है। आगे जाते जा रहे हैं। सुखदेव तो तपस्वी हैं, इसलिए पर्वतों की कंदराओं की ओर भागने लगे, गुफाओं की ओर भागने लगे, और भागते भागते विशालापुरी तक चले गए। और महाराज सामने प्रास पहुंच गए, वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। उनकी धर्म पत्नी विटिका देवी उबासी ले रही थी, जमाई ले रही थी, और यहाँ सुखदेव उनके मुख में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर कहते हैं मैं तो बस उस पक्षी को मारने आया हूं जिसने मेरा ज्ञान पीछे से सुना। मारने दो रहे, लेकिन वो आए तभी मारा जाए, अन्यथा इस विटिका देवी का तो कोई दोष नहीं है, इसे कैसे मार सकता हूं?